नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने वादा किया था कि हम मिलेंगे जल्दी, तो आज हम पढ़ेंगे मूल्यांकन के प्रकार। आज हम पढ़ेंगे मूल्यांकन के प्रकार। ठीक है, मूल्यांकन के प्रकारों की बात करें तो आपको पूछ सकता है मूल्यांकन के कितने प्रकार हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि मूल्यांकन के सिर्फ दो प्रकार हैं। मूल्यांकन के दो प्रकार हैं। अगर पहले मूल्यांकन की बात करें तो पहला जो मूल्यांकन होता है वो होता है परिमाणात्मक मूल्यांकन। पहले मूल्यांकन की बात करें तो पहला मूल्यांकन होता है परिमाणात्मक, और 2 नंबर की बात करें तो 2 नंबर होता है गुणात्मक। ठीक है, गुणात्मक मूल्यांकन। समझ में आ गई बात? तो ये परिमाणात्मक और गुणात्मक मूल्यांकन है क्या? परिमाणात्मक और गुणात्मक मूल्यांकन है क्या? तो देखिए, परिमाणात्मक मूल्यांकन वे होते हैं, ये विधियां बालक को ज्ञानात्मक क्षमताएं अंक के माध्यम से प्रस्तुत करती हैं। परिणाम आता है, रिजल्ट आ गया गुरुजी, तो उसमें अंक आते हैं कि नहीं आते? वो एक मूल्यांकन है कि नहीं है? परिमाण आया यानी इसमें बालक के ज्ञान की जांच हुई। ठीक है, तो इसकी ज्ञान की जांच हुई, मतलब अगर कहना चाहूँ मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लिख लेना, फिर मेरे को डायग्राम बनाना है एक, तो ये लिख देता हूँ कि परिमाणात्मक मूल्यांकन क्या होता है। तो इस विधि में बालकों को ज्ञानात्मक आधार पर, उसे कितना ज्ञान है, ज्ञानात्मक आधार पर ठीक है, अंक के माध्यम से ठीक है, अंक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। वो क्या होगा? परिणाम। या रिजल्ट कितना % आया भाई, इतना आया, ये आपका परिणाम है। ठीक है, और 2 नंबर की बात करें कि गुणात्मक क्या होता है, तो गुणात्मक में ध्यान रखना, गुण आ गया ना, गुण। तो देखना, ये बालक के व्यवहारिक गुणों की जांच करता है। बालक के व्यवहारिक गुणों की जांच करता है। ठीक है, दोनों स्पष्ट हो गए आपके। ठीक है, अब ये कैसे कैसे हैं, तो एक सारणी बना लेते हैं अपन कि ये कैसे कैसे हैं, आप समझते जाना। जैसे यहाँ मैंने लिखा परिमाणात्मक, ठीक है, और यहाँ मैंने लिख दिया गुणात्मक। ठीक है, परिमाणात्मक जो होता है वो कैसा होता है, अभी मैंने बताया था, तो इसके 2 प्रकार हो जाएंगे आगे। ठीक है, एक तो हो जाएगा क्रियात्मक, क्रिया करके देखना, परिणाम निकालना। ठीक है, और एक अपने अभी पढ़ा था किससे संबंधित, ज्ञानात्मक। तो परिणाम जो मूल्यांकन है उसमें 2 प्रकार हो गए, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक। अगर गुणात्मक की बात करें तो गुणात्मक होता है हमेशा क्या होता है, भावात्मक होता है। ये भावात्मक होता है। ठीक है, भावात्मक होता है। अगर अब ज्ञान से संबंधित आपकी मेरे को जांच करनी है कि आप कितना पढ़ते हो, कितना नहीं पढ़ते, तो ज्ञान से संबंधित अगर बात करूंगा तो मैं आपका क्या कर सकता हूँ, टेस्ट ले सकता हूँ। और टेस्ट कैसे ले सकता हूँ, तो इसके भी 3 प्रकार हैं आगे। इसके कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। अगर बात करें, पहला हो जाएगा आपका मौखिक, दूसरा आ जाएगा आपका लिखित, और तीसरा हो जाएगा प्रायोगिक। समझ में आई बात? ओके, अब इसकी क्रियात्मक में तो सिर्फ ये क्रियाएं तो हो रही हैं। अगर इसके बाद में बात करें, मौखिक में तो कोई प्रकार हो ही नहीं सकता, ना प्रायोगिक में, प्रायोगिक, परंतु लिखित के क्या हैं, प्रकार हैं। लिखित के क्या हैं, प्रकार हैं। लिखित के फिर आगे प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं। जैसे अगर बात करें, आपको लिखना है तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं कि नहीं होते, तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा, जिसमें पहले से उत्तर निर्धारित होंगे और आपको टिक करना है, तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा हो जाएगी। और एक बीए वगैरह के पेपर देते हो तो कौन से, निम्नात्मक परीक्षा, निम्नात्मक परीक्षा। ओके, अब अगर बात करें वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने प्रकार के आते हैं, तो देख लो, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आगे 2 प्रकार के हो जाते हैं। एक तो होता है प्रत्यास्मरण। प्रत्यास्मरण का अर्थ होता है याददाश्त पे आधारित। ठीक है, और एक होता है प्रत्याभिमान, प्रत्याभिज्ञान, कि आपको उस वस्तु के बारे में
कितना पता है। ये तो होते हैं थ्योरी के प्रश्न, ठीक है, जिसमें आंकड़ा निर्धारित होता है, और ये होते हैं आपके माइंड के आधार पर प्रश्न, ठीक है। और अगर बात करें रीट में आजकल ये प्रश्न आ रहे हैं प्रत्यभिज्ञान प्रश्न, ठीक है। अगर इसकी बात करूं तो इसमें कौन कौन से आते हैं, देखो इसमें आ जाएंगे आपके रिक्त स्थान आते हैं ना, रेगिस्तान वाले प्रश्न, रेगिस्तान पूर्ति। मैंने कहा भारत राजस्थान भारत का कुल खालिस्तान प्रतिशत है, आपको अगर याद है तो ही आप कर सकते हो, अन्यथा आप इसका उत्तर नहीं दे सकते। तो वो खालिस्तान प्रश्न है। एक पंक्ति का एक लाइन का प्रश्न कि भारत के विदेश मंत्री कौन है, तो अगर ये आपको याद है तो ही, स्मरण है तो ही आप उसका उत्तर दे सकते हो। तो ये प्रश्न इसी में आते हैं, ठीक है। तो सामान्य 2 नंबर हो गया, सामान्य एक पंक्ति वाले प्रश्न, एक पंक्ति उत्तर प्रश्न, ठीक है। परंतु अगर बात करें प्रत्याभिमान की, इसमें कौन कौन से प्रश्न आते हैं, तो इसमें देखो प्रश्न आते हैं, एक तो आता है एकांतर क्रिया, एकांतर अनुक्रिया। अच्छा थोड़ा सा क्या, ये एकांतर अनुक्रिया, ठीक है। एकांतर अनुक्रिया की बात करें, फिर 2 नंबर पे आता है आपका, जो आप अभी पेपर दोगे, वस्तुनिष्ठ, जिसे बोलते हैं बहु निर्वचन प्रश्न, ये आते हैं 2 नंबर पे। 3 नंबर की बात करें तो इसमें आते हैं समानता, समानता रूप, ये सारे करवाऊंगा आगे मैं आपको। समानता वाले कैसे, जैसे मैंने लिख दिया पृथ्वी जल बराबर, ठीक है, शेर। अब बताओ कि पृथ्वी पर जल पाया जाता है तो शेर कहाँ पाया जाता है, जंगल। तो इस तरह समानदर्श्य वाले, ठीक है। 4 नंबर की बात करें, वर्गीकरण प्रश्न आते हैं, वर्ग वर्गों में बांटा होता है, ठीक है। 5 नंबर की बात करूं तो सादृश्य, सादृश्य अनुभव रूप प्रश्न, ठीक है। ये तो थे आपके किसके आधार पे, परिमाणात्मक यानी ज्ञानात्मक। दोबारा समझा देता हूं कि परिमाणात्मक जो मूल्यांकन है 2 प्रकार का होता है, ज्ञानात्मक एक होता है क्रियात्मक। ज्ञान की परीक्षा हम कितने प्रकार से ले सकते हैं, 3 प्रकार से, मौखिक, लिखित और प्रायोगिक। अगर बात करें मौखिक और इनका कोई प्रकार नहीं है, परंतु लिखित परीक्षा का प्रकार होता है, जिसमें कौन से प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं या निम्नात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर अगर बात करें कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में कौन कौन से आते हैं, तो ये एक तो आएगा याददाश्त पे आधारित, एक होता है आपको ज्ञान कितना है उस वस्तु के बारे में, यानी ये तो हो गया थ्योरी बेस्ड, और ये होता है अनथ्योरी, आपके दिमाग की जांच की जाती है। इसमें आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न आएंगे जिनके उत्तर निर्धारित होंगे, सामान्य परीक्षण वाली पंक्तियां जिनका एक पंक्ति में उत्तर देना होता है, वो इसमें आएंगे। अगर आपको इसके अंदर पूछे एकांतर अनुक्रिया, बहुनिर्वचन, समानता रूप, वर्गीकरण और सादृश्य। अगर अब बात करें आप इसकी क्रियात्मकता, ये सभी क्रियात्मक हो जाएंगे। अब अगर भावात्मक की बात करें कि भावात्मक में कौन कौन से आएंगे, तो देखिए भावात्मक से संबंधित परीक्षण जो होगा, गुणात्मक जो परीक्षण होता है वो होता है, देखो निरीक्षण। एक तो सबसे पहले निरीक्षण करते हैं ना, अच्छा बना या बुरा बना, गुण देखते हैं उसमें। 2 नंबर की बात करें इंटरव्यू, साक्षात्कार, ये गुणात्मक है, ये रट लेना चाहिए। 3 नंबर आपकी प्रश्नावली, ये व्यक्तित्व टॉपिक में आते हैं ना, वो है ये सारे प्रश्नावली। उसके बाद में आती है मत सूची, मत सूची। 5 नंबर में आती है आपकी रेटिंग स्केल, ये तो आपने देखा होगा सोमवार को जो फिल्म वगैरह रिलीज होती है तो उसके बाद में अगले दिन उसके बारे में पूछा जाता है कैसी फिल्म है, तो ये रेटिंग स्केल। 6 नंबर संचयी आलेख, पहले से एक आलेख दे दिया जाएगा और उस पर आपकी प्रतिक्रिया पूछी जाएगी, संचयी आलेख, ठीक है। फिर 7 नंबर की बात करें तो घटनावृत्त, FIR वगैरह जो होती है, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्रम पूछेंगे, ठीक है। और 8 नंबर पे होता है बालक जो वस्तुओं को उत्पादित करते हैं, बालकों द्वारा उत्पादित वस्तुएं, ठीक है। तो ये आपका इसका वर्गीकरण था, ठीक है। अब इन्हें हम डिटेल से पढ़ लेते हैं, ठीक है, डिटेल से पढ़ लेते हैं इनको कि क्या क्या चीज़ें क्या थी। तो मौखिक परीक्षा आपको करवाऊं, इसे करवा देता हूं, प्रश्न यहाँ से बढ़ जाता है। आपको पूछ सकता है कि मौखिक जानते हो सभी, मौखिक परीक्षा यानी हमारे बचपन में जब हम छोटी कक्षाओं में थे तो हमारे सामने कौन होता था, शिक्षक, और उत्तर देने के लिए कौन होता था, शिक्षार्थी।
शिक्षक और शिक्षार्थी एक दूसरे के सामने होते हैं। इसमें एक दूसरे के सामने पहली विशेषता है इसकी मौखिक परीक्षा की, तभी मौखिक परीक्षा हो सकती है, अन्यथा नहीं। अब पेपर में ये पूछा था कि प्राथमिक स्तर पर कौन सी परीक्षा उपयोगी है, तो ध्यान रखना प्राथमिक स्तर पर कौन सी परीक्षा उपयोगी है, यही है, प्राथमिक स्तर पर उपयोगी है। ठीक है, 1 से 5 तक की जो कक्षाएं हैं वहां पर ये परीक्षा उपयोगी है। ठीक है, 2 नंबर की बात करें कि मौखिक, उसके बाद में आ गई आपके लिखित। लिखित परीक्षा क्या है, तो लिखित परीक्षा में देखो इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी एक जगह नहीं होते, पहली बात तो ध्यान रखना, ये शिक्षार्थी आमने सामने नहीं होते। होते हैं क्या, लिखित परीक्षा में आमने सामने नहीं होते। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, ये विपरीत हैं कि नहीं है एक दूसरे के, तो ध्यान रखना ये एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। ठीक है, अब अगर बात करें लिखित परीक्षा में मैंने आपको कराया, एक तो मैंने कराई आपको वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ में क्या होते हैं, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, 4 या 5 विकल्प दिए होते हैं, बैंक वगैरह में 5 विकल्प आते हैं। उन विकल्पों में से क्या करना है, आपको निर्धारण करना है कि ये प्रश्न सही है या नहीं है। समझ में आ गई। अगर ये पूछ ले आपको कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न लाने का श्रेय किसको दिया जाता है सबसे पहले, तो ध्यान रखना कि सर्वप्रथम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो लाने का श्रेय है वो दिया जाता है होरस मैन को दिया जाता है, होरास मैन को। ठीक है, इसे याद कर लो, हॉर्स मैन। ठीक है, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में किससे जानकार नहीं थे, घोड़े से। ऐसे इसको याद कर लो कि वस्तुनिष्ठता कौन लेके आया था, हॉर्समैन लेके आया था, घोड़े पे लेके आया था वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। ठीक है, और 2 नंबर में आपके निम्नात्मक, जो हमने पीछे सारणी में बनाए थे, निम्नात्मक प्रश्न। तो निम्नात्मक प्रश्न तो आप जानते हो, इसमें आप व्यक्ति को अपने मन के विचार लिखने होते हैं और इसमें व्यक्ति स्वतंत्र होता है, कुछ भी लिख सकता है, परंतु वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में ऐसा कुछ नहीं लिख सकता, अपने विचारों की अभिव्यक्ति इसमें नहीं कर सकता। अगर वस्तुनिष्ठता है तो मैंने सभी चीज़ें बताई थी कि वो प्रश्न वैध है, वो व्यापक है ना, वो विश्वसनीय है, वो अपने नवीनीकरण के साथ है, तो ये मौलिक है, वो ये सभी गुण आपको मैंने पीछे करवा दिए। अब अगर बात करें वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन कौन से हैं जो आपको दिखाई देते हैं, तो देखो सबसे पहले प्रश्न की बात करें तो पहला आता है सत्य व असत्य के प्रश्न, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर हाँ ना के प्रश्न, हाँ या ना के प्रश्न, ये सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी करवा रहा हूँ आपको, 1 नंबर 2 नंबर। 3 नंबर की बात करें, 3 नंबर में रिक्त स्थान भरने हो, रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न। और ये प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सा रिक्त स्थान सबसे बेस्ट माना जाता है, जिसमें 1 ऑप्शन हो, जिसमें 2 ऑप्शन हो। तो ध्यान रखना जिसमें 1 हो सबसे बेस्ट है, और कितने दे सकता है, 2 सबसे ज्यादा देना चाहे तो रिक्त स्थानों में 2 जगह खाली छोड़ सकता है, इससे ज्यादा नहीं देगा। अगर इससे ज्यादा देगा तो बच्चा क्या हो जाएगा, उलझ जाएगा। तो 2 सबसे ज्यादा दिए जाते हैं और 1 सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है, नंबर 4 की बात करें, वाक्य पूर्ति परीक्षण, वाक्य पूर्ति के प्रश्न। ठीक है, इसमें वाक्य पूर्ति करनी होती है, जैसे पृथ्वी दे देगा, आगे पृथ्वी लगा के आगे लिख देगा गोल, चपटी, आयताकार, त्रिभुजाकार, ऐसे। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न। 5 नंबर अगर बात करें संगत, संगत या असंगत प्रश्न, कि निम्न में से कौन सा असंगत है, छांटिए। 3 ऑप्शन सही दे देगा, 1 गलत दे देगा। ठीक है, 6 नंबर की बात करें तो सुमेलित, ये बहुत प्रश्न आ रहे हैं पेपरों में आजकल, ये प्रश्नों का क्रेज है। सुमेलित कीजिए, 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से आपको मिलाना होता है, वो कौन से प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। तो ये सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है, 7 नंबर में पूछ लेगा करंट का जो प्रश्न आता है वो स्मरण यानी याददाश्त पे निर्धारित होगा या पहचान पे निर्धारित होगा, ये इसमें आते हैं। ठीक है, अगर 8 नंबर की बात करें तो अति लघुरात्मक प्रश्न, ध्यान रखने वाली बात है, अति लघुरात्मक प्रश्न भी इसी में आते हैं। नंबर 9 की बात करें बहुविकल्पीय, ये तो फिर खुद है ही कि आपको 1 से ज़्यादा विकल्प दिए जाएंगे, उनमें से 1 को चुनना होगा। तो ठीक है, तो ये प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आते हैं। ओके, फिर उसके बाद की बात करें तो 2 नंबर मैंने आप परिमाणात्मक विधियों में ये करवा दिया, गुणात्मक विधियाँ आपको मैंने बता दी। फिर प्रायोगिक विधियों की बात करें, ठीक है,
प्रायोगिक, कि प्रायोगिक परीक्षाएं क्या होती हैं। प्रायोगिक परीक्षा, तो देखो प्रायोगिक है ना प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल लेना होता है तो क्या क्या काम करने होते हैं, तो उन प्रैक्टिकलों में क्या जांच की जाती है, बालकों के कौशलों की जांच होती है। बालकों के कौशलों की जांच होती है प्रैक्टिकल में, कि बालक इन कार्यों में प्रवीण है या नहीं है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे कोई टेबल बनाना, सारणी बनाना, ठीक है, चित्र बनाना आपको दे दिया जाएगा, फिर चेक किया जाएगा, मॉडल बनाना, कोई प्रयोग करवाना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, प्रायोगिक परीक्षा के उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये तो थी आपकी कौन सी परिमाणात्मक विधियां। अब अगर बात करें कि गुणात्मक विधियां, कुछ महत्वपूर्ण विधियां तो करवा रहा हूं मैं, गुणात्मक विधियां जो मैंने आपको करवाई थी। तो सबसे पहले अगर बात करें तो जीवन व्रत विधि, जीवन व्रत विधि। परंतु एक बार पेपर में ये पूछ लिया था कि गुणात्मक विधि कौन सी है, तो देखो गुण पूछा है तो जीवन का पूरा विश्लेषण करना पड़ेगा, और इस विधि को नाम अलग दे दिया था, वहां पर पेपर में नाम दे दिया था एनेक्डोटल मेथड, एनेक्डोटल मेथड, एनेक्डोटल मेथड। इस विधि में क्या होता है, बालकों के व्यवहार के बारे में अध्ययन किया जाता है, बालक के व्यवहार के बारे में अध्ययन किया जाएगा, बालक के व्यवहार के बारे में अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, 2 नंबर की बात करें तो 2 नंबर में आता है आपका संचयी अभिलेख। संचयी अभिलेख क्या होता है, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में इसे बोलते हैं क्यूमुलेटिक रिकॉर्ड, क्यूमुलेटिक रिकॉर्ड। ठीक है, तो क्या होता है, देखो संचयी आलेख का मतलब है कि जो भी विद्यालय होता है ना, उस विद्यालय के अंदर शिक्षार्थियों की सभी सूचनाएं संग्रहित होती हैं कि फर्स्ट पेपर में इसके कितने आए, सेकंड पेपर में इसके कितने नंबर आए हैं, अर्धवार्षिक में कितने आए, फिर थर्ड जो एग्जाम हुई थी उसमें कितने आए। ठीक है, तो वो क्या है, सारी इसकी विधियां। फिर उसके बाद की बात करें इन्हीं में फिर आती है 3 नंबर पे आती है आपकी समाजमिति विधि। इनके प्रतिपादक याद कर लेना आप सिर्फ, समाजमिति विधि, समाजमिति विधि। तो इसके प्रतिपादक कौन है, जे.एल. मोरेनो। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो इसमें 2 चीज आ गई, समाज और मत। इसमें क्या करना होता है, समाज के विचारों को क्या होता है, जानना होता है, समाज के विचारों को जानना होता है। ठीक है, 4 नंबर की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विधि करवा रहा हूँ, इस विधि का नाम है प्रश्नावली विधि। अब आपको कई किताबें भ्रमित करेंगी, आपको भ्रमित नहीं होना है। आपको पूछे प्रश्नावली विधि के जनक कौन है, तो आपको उसका उत्तर देना है वुडवर्थ। ठीक है, वो ये पूछ सकता है कि नवीन प्रश्नावली विधि के जनक कौन है, तो वुडवर्थ ही देना है, उसका वुडवर्थ ही होगा। परंतु इससे मिलती जुलता ही नाम है, वो है प्रश्नोत्तर। क्या नाम है, प्रश्नोत्तर विधि। तो इसके जनक कौन है, तो इस विधि के जनक कौन माने गए हैं, सुकरात माने गए हैं। आपको अगर प्राचीन पूछे तो प्राचीन विधि के जनक कौन है, प्रश्नावली विधि के जनक कौन है, सुकरात। जैसे उसका पहले नाम क्या था, प्रश्नोत्तर विधि, तो सुकरात। तो इसे याद कर सकते हो। इसमें तर आ रहा है तो इसमें तय और रे ये रहा, तर तय ये रहा, रे ये रहा, तो प्रश्नोत्तर में क्या आएगा, ये आएगा। इसमें देखो वुडवर्थ, ये वह आ रहा है, इधर भी वह आ रहा है। ठीक है ना, तो इसे याद कर सकते हो आप इसे। अब अगर बात करें प्रश्नावली विधि की कि प्रश्नावली विधि में क्या है, तो प्रश्नावली विधि कितने प्रकार की है, ये पूछ सकता है कि प्रश्नावली विधि कितने प्रकार की है। तो प्रश्नावली विधि 4 प्रकार की है, प्रश्नावली विधि 4 प्रकार की। तो पहली कौन सी है, तो देखो पहली है बंद प्रश्नावली। बंद प्रश्नावली का अर्थ है कि उत्तर क्या होंगे, निर्धारित होंगे, उत्तर क्या होंगे, निर्धारित होंगे। जैसे 4 विकल्प दे दिए, उन 4 विकल्पों में से आपको उत्तर देना है, पहले से निर्धारित होंगे, वो बंद प्रश्नावली, आपके हाथ बांध दिए। नंबर 2 खुली प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली। तो इसमें उत्तर देने के लिए बालक क्या है, स्वतंत्र है। उत्तर देने के लिए बालक स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। कैसे, कौन से प्रश्न, ये देखो निम्नात्मक प्रश्न, ये जो निम्नात्मक प्रश्न थे ना, वो कौन सी में आएंगे, खुली प्रश्नावली में आएंगे। फिर 3 नंबर आता है
चित्रित प्रश्नावली, चित्र दे दिए जाएंगे और आपको स्थान पूछेगा, चित्रित प्रश्नावली। और जैसे सेब की फोटो देख के आपको उससे स्पेलिंग लिखवाएगा। और ये लगभग कौन से स्तर पे होता है, प्राथमिक स्तर पर ज़्यादा उपयोगी है, ये प्राथमिक स्तर पर उपयोगी है। एप्पल की फोटो दे देगा और आपको पूछेगा ये क्या चीज़ है, वो होती है चित्रित प्रश्नावली। और फिर आती है इन सब का मिला जुला रूप, कौन सी, मिश्रित प्रश्नावली। ठीक है, इन सभी की विशेषताएं होंगी उसमें, निर्धारित भी होंगे। जैसे क्या आप देश के प्रधानमंत्री से खुश हैं, ठीक है, आपका उत्तर आएगा हाँ या ना, यानी बंद प्रश्नावली आ गई। फिर क्यों, तो आपको क्या करना पड़ेगा, खुल के उसका कारण देना पड़ेगा, तो आ गया ना। तो ऐसे प्रश्न यहाँ आते हैं। फिर उसके बाद की बात करें तो कितने हो गए, 4 नंबर हो गए ना, 5 नंबर की बात करें, 5 पे आता है रेटिंग स्केल मेथड, रेटिंग स्केल मेथड। ठीक है, हिंदी में बात करें रेटिंग क्रम निर्धारण मापनी, क्रम निर्धारण मापनी। और इसके प्रतिपादक थे थर्स्टन। कौन थे, थर्स्टन। इस विधि में क्या होता है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार या उसकी कार्यप्रणाली को अंकों या शब्दों के माध्यम से, ठीक है, एक क्रम निर्धारित किया जाता है। जैसे शुक्रवार को फिल्म रिलीज होती है ना, आपने देखा होगा शुक्रवार को, हर शुक्रवार को एक फिल्म रिलीज होती है और उसका रिव्यू रविवार को जाना जाता है कि वो फिल्म कैसी रही। ठीक है, तो वही क्या है, रेटिंग स्केल है, उसमें नंबर देने होते हैं या उसके बारे में बताना होता है कि कैसी है फिल्म। ठीक है, तो वो सारे इस प्रकार के। फिर नंबर 6 की बात करें, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। ये साइको में मैंने पूरे डिटेल से करवाए हैं, साइको की वीडियो आपके चैनल पे उपलब्ध है, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। साक्षात्कार विधि, या इसे मैं बोल सकता हूँ मौखिक प्रश्नावली विधि। ठीक है ना, मौखिक प्रश्नावली विधि भी बोल सकते हो आप इसे। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति दोनों आमने सामने होते हैं, प्रश्नकर्ता और उत्तरदाता दोनों आमने सामने होते हैं। ये 2 प्रकार के हैं। अगर आपकी बात करें कि साक्षात्कार में कितने प्रकार के प्रश्न या साक्षात्कार कितने प्रकार के होते हैं, संगठन के आधार पर ये कितने हैं, 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से, नंबर 1 की बात करें संरचित, इसी का दूसरा नाम नियोजित। और तीसरे की बात करें संगठित। इसमें क्या होता है, पहले से ही प्रश्न क्या होते हैं, निर्धारित होते हैं कि ये प्रश्न ही पूछने हैं, पहले से निर्धारित है, संगठित है। और ये लोग इतने समय में पूछेंगे, इसमें समय और प्रश्न निर्धारित होंगे, समय व प्रश्न निर्धारित होंगे। ठीक है, वो कौन सा साक्षात्कार होगा, संरचित। इसका उल्टा कर लो अब, जैसे असंरचित, ठीक है, अनियोजित और असंगठित। और इसे ही बोलते हैं, पेपर में पूछ लिया था, केंद्रीय साक्षात्कार। इसे बोलते हैं गहन साक्षात्कार। इसमें क्या होता है, इसमें कोई निर्धारण नहीं होता। वो जो व्यक्ति साक्षात्कार ले रहा है, वो व्यक्ति के जो जिस चीज़ का साक्षात्कार, जैसे हिंदी का ले रहा है तो हिंदी का डीप से डीप चीज़ पूछ सकता है वो। ठीक है, तो इसमें उस पर कोई पाबंदियाँ नहीं है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। ये आपका मूल्यांकन का जो टॉपिक था, लगभग आपका कंप्लीट होने वाला है सिलेबस। ये चीज़ें दी हुई थी आपके मूल्यांकन में। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया कि कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे थी। ठीक है, अब और तो इसमें आपके दिया हुआ नहीं है, इतना ही दिया हुआ है साक्षात्कार वीडियो में। बाकी मूल्यांकन का जो वीडियो है वो आपके उस पर साइको में पूरा करवाया हुआ है मेरा। तो मिलते हैं दोस्तों। अब आपका लास्ट टॉपिक रह गया, कहाँ है ये, कल आपका लास्ट टॉपिक हो जाएगा शिक्षण अधिगम सामग्री और सहायक सामग्री। तो ठीक है दोस्तों, ये आपका टॉपिक लास्ट रह गया, जिसमें एक दिन की अगर बात करें तो 1 दिन लगेगा, क्योंकि ये लगभग आप जानते हो सभी। तो ये मैं आपको जल्द ही करवा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने आप को सुरक्षित रखें, परिवार का ध्यान रखें, घर से बाहर नहीं निकलें और किसी प्रकार का संशय दिमाग में न रखें कि रेट आएगी या नहीं आएगी। तो जय भारत, जय राजस्थान।